आज हम पढ़ेंगे टेंस। इसमें तीन वो चीज़ होता है। कौन कौन? टेंस में होता है स्टेट, पोजीशन, एक्शन। क्या क्या? स्टेट, पोजीशन, एक्शन। स्टेट बतलाता है आप क्या हो बतलाता है। जैसे में आप क्या हो या क्या थे। आई एम अ टीचर, आई वाज अ टीचर, मैं एक टीचर था। मतलब इसमें कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई काम नहीं होता है, नो एक्शन। ये सिर्फ स्टेट होता है। ठीक है। आई एम अ टीचर, आई वाज अ टीचर, आई हैड बीन अ टीचर, मैं टीचर होऊंगा। ठीक है। पोजीशन क्या बताता है? मेरे पास हक जताता है। क्या जताता है? हक। पोजीशन सिर्फ हक जताता है। पोजीशन क्या बताता है? हक। एक्शन इसमें काम होता है। ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं, स्टेट, पोजीशन, एक्शन, टेंस में मुख्य रूप से। ओके। इन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग टेंस का प्रयोग करते हैं। वो टेंस तीन तरह का होता है। मतलब इन चीज़ को स्टेट, स्टेट, पोजीशन और एक्शन। इन तीन चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग तीन तरह के टेंस यूज करते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन तरह के टेंस यूज करते हैं। ओके। प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर में तीन चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। टेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। टेंस कितने होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन? सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल यानी जो सिंपल बात करता है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे करके। ठीक है। कंटिन्यूअस जो लगातार है, जो चल रहा है। परफेक्ट जो कंप्लीट हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कंप्लीट हो गया और अभी भी जारी है, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। उसे- ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। सिंपल चार को होता है, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नहीं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में बात करें, अगर प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में फर्स्ट क्या था? सिंपल इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें एक्शन के बारे में बात करते हैं। किसी के बारे में? एक्शन के बारे में, यानी वर्ब। वर्ब इसमें शामिल रहेगा। ये तो पता, भी वन लगता है, सी एस लगता है, डू लगता है, निगेटिव में लगता है, निगेटिव में लगता है वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डू प्लस वी वन। ओके। आई टीच, आई डू नॉट टीच, डू आई टीच। ओके। ही ही टीच, ही डज नॉट टीच, डज ही टीच, ऐसे करके ये होता है। आगे आगे होता है स्टेट की बात करें। स्टेट, अगर स्टेट की बात करें, स्टेट यानी कि कंडीशन। इज एम आर, सिंगुलर, ये तो पता ही होगा आप सभी को। इज एम आर ये सब क्या बताएगा? स्टेट बताएगा। मैं ऐसा हूँ, तुम, हम लोग टीचर्स हैं, वह एक टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, ये सब क्या बताएगा? स्टेट बताएगा। ओके। पोजेसन हक बताता है। क्या बताता है? हक। हैज हैव हक बताएगा। ओके। आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, हक बताएगा। ये होता है क्या चीज़? ये होता है पोजेसन। ओके। हम टोटल 36 टेंस पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 36। चार होते हैं और सब में, सॉरी, चार होते हैं, सब में तीन पढ़ेंगे। पोजेसन, एक्शन और स्टेट, तो 12 या 36। ओके। इस प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पे होता है? अगर हम बात करें टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पे होगा? ओके। इसका यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होगा? अगर हम बात करें वेयर इज इट, वेयर इज इट यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ होगा? फैक्ट, कोई फैक्ट हो, जिसमें आई एम हॉनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, फैक्ट है, वह ईमानदार है, वह शिक्षक है, ऐसे करके। हैबिट, आई वेक अप ईयरली, रूटीन, आई डू मेडिसिन एवरीडे, मेडिटेशन एवरीडे। ओके। न्यूज हेडलाइन, प्रेजेंट में। कमेंट्री, प्रेजेंट में, प्रेजेंट होता है। ओके। द पेंटर पेंट्स, जो करता है या होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फिक्स्ड टाइमलाइन हो, जो फ्यूचर की बात करे, कोई कहावत हो, ऑल इज वेल दैट इज वेल, कहावत, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट। ओके। इमोशंस, स्टेट, पोजेशंस, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ये एक स्टेट है। क्या है? स्टेट, सिंपल प्रेजेंट में लगेगा। ओके। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट से यूज कहाँ होगा? सिंपल प्रेजेंट में फैक्ट हो, हैबिट हो, रूटीन हो, न्यूज हेडलाइन, कमेंट्री, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फिक्स्ड टाइमलाइन, अप्रूवल, इमोशंस, स्टेट, पोजेशन, सब में किसका होगा? इंडेफिनिट का। ओके। सारा चीज़ इंडेफिनिट का यूज होगा। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, एक्शन, स्टेट, पोजेशन। पता होगा असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस सब्जेक्ट लगता है। निगेटिव जैसे ही बनेगा या क्वेश्चन वर्ड, डी प्लस वी वन हो जाएगा। ठीक है। आपको पता होगा ये चीज़। स्टेट में बात करें, वाज बियर, आई वाज अ टीचर, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। आई वाज अ टीचर, मैं टीचर था। वी वेर, हम लोग टीचर थे। आई वाज, मैं खुश था, आप ये खुश थी। इसमें एक और होता है, इमेजिनेशन होता है। जब भी इमेजिनेशन की बात करें पास्ट में, काश, विश करें, काश, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, ही हो या आई हो, आई हो या ही हो, सबके साथ वर्ब लगता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। ओके। पोजेशन, पोजेशन में क्या यूज करते हैं? हैड। सिंपल पास्ट में पोजेशन में क्या यूज करते हैं? हैड यूज करते हैं। आई हैड कार, मेरे पास गाड़ी थी। वी हैड टू कार्स, मेरे पास दो गाड़ियाँ थी। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक किताब थी, ऐसे करके। ओके। ये था सिंपल पास्ट।
देखने में लगता है कि परफेक्ट टेंस है, बट ये परफेक्ट टेंस नहीं है, क्या है, सिंपल पास्ट है। ओके, ये सिंपल पास्ट है, नॉट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखा करें। सिंपल विल सेल क्या है, अगर आई वी के साथ विल लगा हो मतलब वो 100% काम होगा, एकदम कंपलसरी डिटर्मिनेशन है, 100% वो काम होने वाला है। ठीक है, अगर वैसे तो आई वी के साथ सेल लगता है, लेकिन अगर विल लगा हो, अगर विल लगा हो तो समझो वो 100% काम होगी। आई वी के साथ हम लोग सेल लगाते हैं नॉर्मल केस में, जैसे नॉर्मल बोलते हैं हम, मैं आई सेल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, लेकिन जब वो विल लगा रहा है तो समझो वो 100% सत्य है, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी यू ही सी ई के साथ नॉर्मल लगता है, क्या विल लगता है। अगर ये सब के साथ सेल लगे, क्या लगे, सेल, तो कंपलसरी 100% है कि वो उसे काम करना ही पड़ेगा, यानी कि एकदम 100% ट्रू कर देता है। ठीक है, सेल है, अगर सेल के साथ आई के साथ अगर सेल बाहर हो परमिशन मांगता है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, विल आई डू इट, सेल आई डू इट। इसका मतलब होता है, विल आई डू इट का मतलब हो जाएगा, विल आई डू इट का मतलब होता है कि ये खुद से बोलता है कि हाँ क्या मैं इस काम को करूँ, ये क्या मैं इस काम खुद से सवाल करता है। लेकिन जब सेल आई डू इट का मतलब हो, जब सेल आई डू इट लगा हो, जो परमिशन पूछ रहा है, जब परमिशन किससे मांगेंगे, तो मैं ही मांगूंगा, हम लोग मांगेंगे, मैं का यूज करते हैं, परमिशन मैं ही मांगूंगा, इसलिए हमेशा आई का यूज करते हैं, आई और बी का। सेल आई परमिशन में सिर्फ आई और बी का यूज होगा। ओके, बस। सिंपल फ्यूचर एक्शन में विल सेल भी वन। ओके, आई विल डू इट, मैं इस काम को करूँगा, ही विल डू इट, वो इस काम को करेगा, वो इस काम को करेगा। स्टेट, अगर बात करें स्टेट की, विल एस एल प्लस बी, आई विल बी अ आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी अ बैंकर, मैं एक बैंकर बनूंगा। ठीक है, एक्शन की बात करें यानी कि स्टेट दिखाना हो, जब फ्यूचर में स्टेट दिखाना हो, सिंपल फ्यूचर में स्टेट दिखाना हो तो क्या यूज करते हैं, विल सेल के साथ बी का यूज करते हैं। और पोजीशन दिखाना हो तो सेल विल के साथ क्या यूज करते हैं, हैव, याद रखिएगा, सेल विल प्लस वी वन, सेल विल प्लस बी, सेल विल प्लस हैव। ओके, आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ बैंकर, आई विल हैव अ हाउस, दे विल हैव अ कार, उसके पास एक घर होगा, उसके पास एक कार होगा, ऐसे करके यूज करते हैं। पोजीशन में हमेशा हैव का यूज करते हैं, ना कि हैज का, हमेशा हैव। स्टेट में दिखाना हो तो बी का यूज करेंगे, पोजीशन दिखाना हो तो हैव का यूज करेंगे। आई विल हैव अ हाउस, मेरे पास घर होगी, आई दे विल हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी होगी, ऐसे करके। ओके, हमेशा बेस फॉर्म में गिवन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हैव लगता है, ना कि हैज। हैज भी फाइव होता है, हैज क्या होता है, भी फाइव होता है, इसलिए हम लोग हैज का नहीं, हमेशा बेस फॉर्म में गिवन का यूज करते हैं। ओके, इसका और एग्जाम्पल होगा, मैं चाय पीऊँगा, आई विल हैव अ कैपेचिनो, मैं कैपेचिनो पीऊँगी, ऐसे करके। ओके, आई विल हैव अ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, आई विल हैव अ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, ऐसे करके। बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्शन, स्टेट, पोजीशन। सबसे पहली बात, इसका स्टेट और पोजीशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टेट और पोजीशन नहीं होता है। क्या दिखाएंगे, अवस्था क्या है, वो चल रहा है तो चल रहा है, उसकी अवस्था ही नहीं है। ओके, तो नहीं होता है। एक्शन की बात करें, ई जे एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ई जे एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ये सब एग्जाम्पल। पोजीशन में क्या होगा, जहाँ पे भी ई जे एम आर के साथ, ई जे एम आर के साथ हैविंग, गोइंग, बिलोंगिंग लगा रहे, वो सब सारे सेंटेंस गलत होंगे। ई जे एम आर के साथ ये सारी चीज़ें नहीं लगी होनी चाहिए। ओके, ई जे एम, अगर फूड के साथ ऐसे लिखा रहा है, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, तो यहाँ पे हैविंग जो है एक्शन का काम कर रहा है, लंच के केस में, किसके केस में, लंच के केस में। नो, यहाँ पे नो पोजेशन, यहाँ पे पोजेशन नहीं है हैविंग, ये एक्शन का काम कर रहा है कि मैं लंच कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये सही है। ठीक है, गलत कब होगा, जब ई एम आर के साथ बी वन प्लस आई एन जी रहे, हैविंग गोइंग बिलोंगिंग पोजेशन दिखाएगा। ओके, बट हैविंग लंच मतलब लंच कर रहा है, इसलिए सही है। हैविंग क्वालिफाइड, उसने 21 साल के एज में एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, हैविंग क्वालिफाइड, इसलिए सही है। ओके, हैविंग लगा तो ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस कब होता है, जब इज, एम या आर के साथ बिफोर लगे, इज एम आर के बिफोर लगेगा तभी वो कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए ये सही है। ओके, कभी कभी स्टेट में पोजीशन दिखाई देता है, सॉरी स्टेट में यूज कर लेते हैं कंटिन्यूअस का, जैसे में ही इज बीइंग फनी, वो लगातार फनी हो रहा है, ऐसे करके, ही इज बीइंग फनी, वो लगातार फनी हो रहा है। जब भी वन बी होता है, बी के फॉर्म को ही एंज लगा देते हैं,
बी फॉर्म को एनजी लगाते तो बीइंग हो जाता है, ही इज बीइंग फनी, वो फनी हो रहा है। ठीक है, ऐसे कर कभी कभी वेरी रेयर केस, बहुत बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बीइंग फनी, वो फनी हो रहा है ऐसे करके। ओके, बाकी नॉर्मली नहीं दिखाई देती है वैसे वर्ड इस सेंटेंस। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। एक्शन, स्टेट, पोजीशन, इसमें कोई पोजीशन नहीं होता है। स्टेट वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, ही वाज बीइंग फनी, वो फनी हो रहा था, कभी कभी रेयर केस में यूज करते हैं। एक्शन, वाज वेयर प्लस वी प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज डूइंग इट, यू वेयर टीचिंग, ऐसे करके। ओके, अब बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, स्टेट, पोजीशन, एक्शन, विल सेल प्लस बी, सेल विल बी लगेगा, इसमें क्या लगेगा बी, सेल विल बी, वी प्लस आईएनजी, आई विल बी डांसिंग देयर। ओके, इसमें स्टेट पोजीशन होता ही नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में स्टेट पोजीशन होता ही नहीं है, समझे, स्टेट पोजीशन नहीं होता है। एक्शन में सेल विल प्लस बी लगेगा। ओके, अब बात करते हैं परफेक्ट का, जो कंप्लीट हो चुका है चुकी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, रिसेंटली कंप्लीट, जो अभी भी कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि जो अभी भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक्शन में बात करें, हैज है प्लस भी थ्री लगता है। आई हैव डन इट, मैंने शाम को किया है। आई हैव टॉट इट, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने इसे पढ़ाया है। आई हैव विजिट ताजमहल, मैंने अभी ताजमहल विजिट किया है, ऐसे करके। ओके, स्टेट की बात करें, हैज हैव के साथ बीन लगेगा, क्या लगेगा बीन, हैज हैव के साथ बीन, आई हैव, आई हैव बीन अ टीचर, सी हैज बीन अ सिंगर, ऐसे करके। पोजीशन हैड लगेगा, पोजीशन क्या लगेगा हैड, पास्ट में, सॉरी भीतरी में क्या लगेगा हैड, आई हैव हैड अ कार, मेरे पास एक घर हो चुका होगा, क्या होगा इसका स्पेलिंग, आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक टीचर रहा हूँ या हो चुका हूँ। सी हैज़ बीन अ सिंगर, वह सिंगर रही है या हो चुकी है, ऐसे करके। ओके, पोजीशन हैव हैड, आई हैव हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी रह चुकी है। ही हैज़ हैड अ बेंगलो, उसके पास कोठी रह चुका है, मतलब अभी नहीं है, अभी भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, आई हैव हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी रह चुकी है, मैंने चुका है, खत्म हो गया वो काम, ऐसे समझो। आपसे पूछे आई हैव अ कार कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कैसे पहचानोगे, भी वन लगा है, जहाँ भी वन लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट की बात करेगा, ठीक है। अगर बात करें आई हैव हैड अ कार, आई हैव हैड अ कार कौन सा टेंस है, हैव प्लस भी थ्री, हैड क्या है भी थ्री है, हैड क्या है भी थ्री, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव लगा है तो प्रेजेंट, भी थ्री है तो परफेक्ट। आई विल हैव अ कार, विल है, हैज हैव क्या है भी वन है, यानी कि सिंपल फ्यूचर, जहाँ भी वन आएगा सिंपल फ्यूचर। ओके, आई विल हैव अ कार सिंपल फ्यूचर, इफ आई वर अ टीचर सिंपल पास्ट, एक्सेप्शन जो पढ़े थे हम लोग, आई वर है सिंपल पास्ट, विल हैव अ कार सिंपल फ्यूचर, आई हैव हैड अ कार प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैड अ कार सिंपल पास्ट, हैड क्या है बी टू है, सिंपल पास्ट हो जाएगा। ओके, आगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट ऑफ फास्ट, इसका यूज कब करेंगे, पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट ऑफ फास्ट, मान लो कोई काम पास्ट में हुआ, मान लो कोई काम पास्ट में हुआ, ठीक है, और उस काम के पहले भी मुझे कोई काम दिखाना हो, तो पास्ट ऑफ पास्ट होता है। जैसे में आई शिफ्टेड दिल्ली, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, उससे पहले मैं अपनी तैयारी, उससे 10 साल पहले भी मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, ऐसे करके। आई हैड डन इट, मैंने अपना काम कर लिया, आई हैड डन इट, अपना काम कर लिया, बिफोर आई शिफ्टेड हेयर, यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही पास्ट है, उससे पहले भी ये काम कर लिया, पास्ट और पास्ट, ठीक है। स्टेट में क्या हैड बीन लगेगा, स्टेट में हैड बीन, एक्शन में हैड प्लस बी थ्री, स्टेट में हैड प्लस बीन, आई हैड बीन अ टीचर बिफोर आई शिफ्ट हेयर, आई शिफ्ट हेयर बिफोर, आई शिफ्ट हेयर यहाँ शिफ्ट होने से पहले, बिफोर मतलब पहले, वह क्या था टीचर था, क्या था टीचर था। हैड बिन लगेगा, क्या लगेगा स्टेट में हैड बिन लगेगा, पोजीशन हैड, आई हैड हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड हैड कार, मेरे पास गाड़ी थी। आई शिफ्टेड हियर, यहाँ शिफ्ट होने से पहले, ये पास्ट है, ये पास्ट है, और ये पास्ट और पास्ट है, ठीक है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी थी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, उससे पहले, तो इसका हिंदी ये हुआ पोजीशन। बात करें एक्शन में, बात करें हैड प्लस बी थ्री, स्टेट में बात करें हैड प्लस बी, पोजीशन हैड लगेगा। ओके, बस। फ्यूचर परफेक्ट, एक्शन, स्टेट, पोजीशन। एक्शन में क्या लगेगा, विल हैव, शैल विल हैव, स्टेट में शैल विल हैव के साथ बीन लगेगा, पोजीशन में शैल विल हैव के साथ हैड लगेगा, ठीक है। शैल विल के साथ हैव प्लस भी थ्री, शैल विल हैव प्लस बीन लगेगा, शैल विल हैव प्लस हैड लगेगा, ही विल हैव डन इट, वो इस काम को कर लिया था, कर लेगा, फ्यूचर परफेक्ट, वो इस काम को कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा फ्यूचर में।
सी विल हैव बीन अ टीचर, वह एक टीचर बन जाएगा फ्यूचर में। ही विल हैव हैड इट, सी विल हैव हैड इट, पोजेसन, उसके पास कुछ होगा, ऐसे करके, ठीक है। V1 V2 V3 V1 प्लस आई एन जी, इज एम आर V1 होता है, वाज वेयर V2 होता है, बीन V3 होता है, बीइंग V4 होता है, हैज है V1 होता है, हैड V2 हैड V3, ठीक है, उसका आई एन जी नहीं होता है। क्या हो कर रहा है देखो, सिंपल प्रेजेंट, क्या हो रहा है देखो इधर, सिंपल प्रेजेंट, क्या चीज़, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में अगर बात करें एक्शन स्टेट पोजीशन की, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में अगर V1 इज एम आर लगेगा, ठीक है, स्टेट में इज एम आर लगेगा, सिंपल प्रेजेंट में स्टेट में इज एम आर लगेगा, इसमें क्या लगेगा, पोजीशन में हैज हैव लगेगा, ओके। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसमें हैज हैव के साथ V3 लगता है, वही स्टेट में बात करें हैज हैव प्लस बीन लगता है, क्या लगता है, हैज हैव प्लस बीन, V3 जगह पर क्या लगता है, बीन लगता है। और पोजीशन की बात करें तो हैज हैव के साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा, पोजीशन में हेड लगेगा, स्टेट में बीन लगेगा, एक्शन में V3 लगेगा, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस बीन कंटिन्यूअस में, ठीक, ओके। अगर हम परफेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, परफेक्ट की, प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में बात करें, परफेक्ट की, किसकी बात करें, परफेक्ट की, देखिए ध्यान से देखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट की बात करें, जैसे एक्शन से स्टेट में आते हैं, एक्शन से स्टेट में आते हैं, V3 की जगह पर सिर्फ क्या बदल रहा है, बीन, प्रेजेंट में भी बीन बदला, पास्ट में V3 की जगह पर क्या बदला, बीन बदला, फ्यूचर में भी V3 की जगह पर क्या बदला, बीन बदला, क्या समझे। अगर परफेक्ट की बात करें, अगर परफेक्ट टेंस में V3 एक्शन में है तो स्टेट में बीन हो जाएगा, पास्ट में V3 है तो स्टेट में बीन हो जाएगा, एक्शन में V3 है तो स्टेट में बीन हो जाएगा, ये सीखा हम। देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर हम एक्शन, जिसको एक्शन वाला याद है, जिसको एक्शन वाला याद है, तो V3 के जगह पर स्टेट में बीन लगेगा, पोजीशन में हेड लगेगा, कर क्या रहे हैं, V3 की जगह पर बीन लगा, V3 की जगह पर बीन लगा, V3 की जगह पर बीन लगा, प्रेजेंट में V3 की जगह पर बीन, पास्ट में V3 की जगह पर बीन, फ्यूचर में V3 की जगह पर बीन, ठीक है। प्रेजेंट में अगर हम एक्शन से पोजीशन में आएंगे तो V3 की जगह पर हेड लगेगा, V3 की जगह पर हेड लगेगा, V3 की जगह पर हेड लगेगा, बस हम क्या किए, अगर प्रेजेंट की बात करें और परफेक्ट की, प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट की बात करेंगे तो V3 की जगह पर बीन और हेड, बीन हेड, बीन बीन हेड, तीनों में लगेगा, तीनों में लगेगा, ठीक है, बस। ऊपर क्या हुआ, परफेक्ट टेंस में, किसमें, परफेक्ट टेंस में एक्शन से स्टेट पर जा रहे हैं तो एक्शन में V3 है, स्टेट में बीन लगेगा, एक्शन में V3 है, पोजीशन में हेड लगेगा, एक्शन में V1 प्लस आई एन जी है, स्टेट में बीइंग लगेगा, किसमें, कंटिन्यूअस में, यहाँ पे देखिए अभी लगा है कंटिन्यूअस में, ये देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की बात करें तो देखिए V1 प्लस आई एन जी को स्टेट में बीइंग, V1 प्लस आई एन जी को स्टेट में बीइंग, इसका तो पोजीशन होता ही नहीं है, कंटिन्यूअस का पोजीशन नहीं होता, फ्यूचर में तो दोनों ही नहीं होता कंटिन्यूअस में, ठीक है, सिर्फ बीइंग लग रहा है, सिर्फ बीइंग चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा स्टेट में, एक्शन से स्टेट में सिर्फ बीइंग चेंज होगा बस, इसमें बीन हेड चेंज होगा, बीन और हेड चेंज होगा, बाकी सब सेम है, कैसे सेम है, हैज हैव V3, हैज हैव बीन, हैज हैव हैड, खत्म। पास्ट में हेड प्लस V3, हेड प्लस बीन, हेड हैड, सेल विल हैव प्लस V3, सेल विल हैव बीन, सेल विल हैव हैड, सेल विल हैव हैड लगेगा, ओके, बस। वैसे ही सिंपल में हो, सिंपल में क्या हुआ, प्रेजेंट में V1 एस आई एस को ई जे में कन्वर्ट कर दिया, वही इसे हैज में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही पास्ट में V2 या ड्यूट को बाद में कन्वर्ट कर दिया, V2 या ड्यूट को हैड में कन्वर्ट कर दिया, सेल विल V1 को क्या कर दिया, बी में कन्वर्ट कर दिया और हैव में कन्वर्ट कर दिया, बस यही था और कुछ नहीं। सारी चीज़ टेंस, सारी चीज़ सेम रहती है, सिर्फ वर्ब में चेंज होता है, सिर्फ वर्ब में चेंज होता है, सिर्फ वर्ब में चेंज होता है, इसलिए क्रिया के रूप को काल कहते हैं, सिर्फ वर्ब चेंज होता है, सिर्फ वर्ब, बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ वर्ब चेंज होता है, इसलिए इसको क्रिया के रूप को ही काल कहते हैं, समझे। टेंस में होता क्या है, टेंस में सिर्फ चेंज होता है, कन्वर्जन ऑफ वर्ब, कन्वर्जन ऑफ वर्ब होता है चेंज, V1 V2 V3 V4 V5 V1 प्लस आई एन जी, ये सारा चीज़ किस में चेंज होता है,
चेंज इसी में होता है। इसी वजह से पूरा टेंस चेंज हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ वर्ब में चेंज होता है, ठीक है। आखिर हो क्या रहा है, देखिए देखिए हो क्या रहा है। V1, V2, V3, V4 क्या बदल रहा है। V1, V2, V3, V4 में V1 में सिर्फ क्या चेंज होता है, V1 में सिर्फ इज एम आर हैज हैव होता है चेंज। V2 में वाज बी और हैड होता है। V3 में बीन और हैड होता है। V4 में बीइंग चेंज होता है, बस और कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही चेंज होता है। V1 में इज एम आर हैज हैव, वाज बियर V2 में वाज बियर हैड लगता है, V3 में बीन और हैड लगता है, V4 में बीइंग लगता है, बस। ये जो नीचे पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ये सब नीचे जितने भी पैराग्राफ हैं, नीचे जितने भी पैराग्राफ हैं, उसमें मेरा होमवर्क ये है कि जितने भी सेंटेंस है इसको बताना है कि कौन सा टेंस है, बस और कुछ नहीं। यही हमारा होमवर्क है, सिर्फ टेंस पहचान करनी है। क्या करनी है, टेंस पहचान, कि कौन सा टेंस है, जितने भी यहाँ पे हैं, जितने भी हैं सब में टेंस पहचान करनी है और लिखनी है कौन सा वाक्य कौन सी टेंस का है, ठीक है।